Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. So, today we will be starting our chapter Motion in One Plane. So, before starting, I would like to tell you what is actually a motion. So, what is motion? The movement of a body or an object. किसी भी body या फिर object का movement from one place to another is called what? Is called मोशन, इजंट इट। अगर कोई बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह, किसी भी दूसरी जगह क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से हिल रही है, कहीं जा रही है, दैट इज नोन एज मोशन। अब मोशन कितने भी टाइप्स का हो सकता है, दैट मे बी रेक्टिलिनियर, दैट मे बी ट्रांसलेटरी, दैट मे बी रोटेटरी, दैट मे बी सर्कुलर, पीरियडिक, ऑस्किलेटरी एंड मैनी मोर। फाइन। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और यू कैन से आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज पीरियडिक मोशन, इजंट इट। उसे हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आपके पीरियड्स होते हैं कि आफ्टर फिक्स टाइम बेल बजना ही है, और वो पीरियड सेम होता है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लेती है अर्थ। सो दैट इज अ पीरियडिक मोशन, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड बाद वो मोशन खुद को फिर से रिपीट करेगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? आपको बताया थी दी क्वांटिटीज और दी फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। सो today we are going to study about vectors, and vectors are classified into two types. For example, polar vectors and axial vectors. Now polar vectors क्या होते हैं? Vectors which have a starting point or a point of application. वो vectors जिनका कुछ ना कुछ starting point होगा और a point of application होगा, they are called what? Polar vectors. For example, force, displacement. अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए, सपोज यू आर एट योर होम, ठीक है, होम से आप आए स्कूल, ठीक है, घर से आते हैं आप स्कूल, तो आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट था, आपने अपने घर से स्कूल में डिस्प्लेस किया, आपने अपना इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज किया, इनिशियल इज स्टार्टिंग पोजीशन, फाइन। तो आपका कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। जब हम कहीं से फोर्स भी लगाते हैं तो कुछ तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डिस्प्लेसमेंट भी जब कोई बॉडी होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर्स। नाउ सेकंड वन इज एक्साइल वेक्टर्स। वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करें एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन आर कॉल्ड एक्साइल वेक्टर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्साइल में ही क्या छुपा है, एक्सिस छुपा है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, दैट इज द रीज़न कि डे एंड नाइट कॉज होता है, इजंट इट। तो जिस मोशन में, जिस वेक्टर में रोटेशनल इफेक्ट हो, ठीक है, और वो वेक्टर जो कि मूव करे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एक्साइल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, फाइन, एंड मैनी मोर। अब वो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, क्लॉकवाइज भी कर सकता है। अब घड़ी कैसे घूमती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर कोई चीज़ राइट टू लेफ्ट आती है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस? द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। उससे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली टेंसर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछ लिया जाता है टेंसर्स या उसके टाइप्स, या फिर आपको ऐसा पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ टेंसर। आपको दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड none of these, तो आपको पता है कि movement of inertia, fine। The physical quantity which have no specified direction and have different values in different direction, वो physical quantity जिसका कोई specified direction ना हो and have different values in different direction are called what? Tensors, fine। Moment of inertia, stress, surface tension, pressure, etc. all are tensors. Now look at the important definitions. मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर हम किसे कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, ठीक है। जब भी हम किसी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर में शो करते हैं, कैसे शो करेंगे? अंडर
अंडर द लीनियर ब्रैकेट्स, ठीक है, वर्टिकल ब्रैकेट्स में। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट जहाँ पे आ गया वहाँ समझ लीजिए 1, और वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी बट हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज रिटन एज ए कैप एंड रीड एज ए कैप। इसे ए कैप पढ़ते हैं, ठीक है। ए के ऊपर आप देख रहे हैं कैप लगा हुआ है, ठीक है, ट्रायंगुलर कैप, सो एक एरो जैसा, तो दिस इज नोन एज ए कैप। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आते हैं। नाउ नल वेक्टर, a vector with magnitude 0 and having an arbitrary direction is called a null vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम नल बोलेंगे, और उसका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर, और इसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, और इसी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फाइन। नाउ इक्वल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फाइन, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स लोकेशन व्हेन वी डिस्प्लेस अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ देन द वेक्टर डज नॉट चेंज। सच वेक्टर्स आर नोन एज फ्री वेक्टर्स। फाइन। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। अब two vectors are said to be negative of each other if their magnitudes are equal but direction are opposite। दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव तब कहेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में हो, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में हो, ओनली देन वी कैन रिप्रेजेंट एज नेगेटिव वेक्टर्स। नाउ को लीनियर, को मीन्स साथ में, लीनियर मतलब लाई कर रहे हैं हम। The two or more vectors are said to be co-linear when they act along the same line। जब वो सेम लाइन्स पे एक्ट करते हैं और पैरेलल लाइन्स, दे आर नोन एज co-linear vectors। फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच जो गेम होता है, टग ऑफ वॉर खेला होगा आपने, वहाँ पे कौन सा वेक्टर अप्लाई होता है? दैट इज co-linear वेक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज coplanar vectors। Now the vectors lying in the same plane, co means same, plane means प्लेन में, प्लेनर मीन्स प्लेन। अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। 3 वेक्टर्स ए बी सी आर लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो ये कौन से वेक्टर्स हो गए? कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। दी वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, आप देख रहे हैं ओ ए एक वेक्टर है और ओ बी एक वेक्टर है, और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ओ ही है। सो व्हाट आर दीज? दीज आर को इनिशियल vectors। And that's all for today. I hope you understood the topic well, and thank you so much.